नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ की मुबारकपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल बरामद कर लिया है। अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद होने की खबर है। बता दें कि चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश कुमार चौबे अपने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बमहौर सर्विस लेन से होकर टोल टैक्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ से चोरी की 2 मोटरसाइकिल से 4 व्यक्ति आ रहे हैं। उनके पास चोरी के मोटरसाइकिल और एंड्रॉयड फोन भी हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत बटौला अंडरपास के पास चेकिंग की और उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल एवं 1 तमंचा व 1 जिंदा कारतूस तथा 10 मोबाइल बरामद किया गया है। थाना क्षेत्र के भिउरा ग्राम सभा में स्थित भगवती स्मारक बालिका इंटर कॉलेज में अज्ञात चोरों ने विद्यालय की दीवार फांदकर विद्यालय में लगे मोटर पंप को उठा ले गए। अज्ञात चोरों की सभी हरकतें विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विद्यालय के संचालक सूर्य गोविंद यादव ने बताया कि 18 तारीख की शाम को अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय की दीवार फांदकर विद्यालय में लगे हुए मोटर पंप चोरी कर लिए गए, जिसके संदर्भ में आतरौली थाने पर लिखित तहरीर दी गई। जब यह जानकारी चोरों को हुई तो उनके परिजनों द्वारा मोटर पंप को मेरे पास सुपुर्द कर दिया गया। विद्यालय के संचालक ने बताया कि विद्यालय में हमेशा अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की मोटर घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसे देखते हुए विद्यालय में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पिछले वर्ष भी लगभग 40,000 का सामान अज्ञात चोरों ने चुरा लिया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। इस बार भी चोरी की घटना को अंजाम देते समय चोरों की सभी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मेरे द्वारा थाने पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में थाना प्रभारी ने अलनदीम मोहम्मद फरीदी ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जो भी लोग सामने आएंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर श्री गोविंद यादव भगवती बालिका स्मारक इंटर कॉलेज का संचालक हूँ। क्या विद्यालय में आपके क्या हुआ, इसके बारे में बताइए, क्या घटना है? हमारे विद्यालय में अब की तीसरी घटना है। इसके पहले 2-3 साल पहले वहाँ का टुल्लू चोरी हो गया था। उसके बाद 1.5 साल बाद फिर वहाँ कम से कम 50-60 हज़ार के जंगले रखे गए थे, वो भी चोरी हो गया। और तीसरी बार घटना है, अब की बार टुल्लू चोरी हो गया। लेकिन अब की बार जो टुल्लू चोरी हुआ है वो सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। इसके डर से वो लोग मोटर लेके वापस कर दिए किसी के द्वारा, लेकिन आप प्रार्थना पत्र दिए थे थाने पे? प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन थाने पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पूछने आया। क्या चाहते हैं आप? क्या हम यही चाहते हैं कि अगर कोई प्रार्थना पत्र दे, शासन प्रशासन को संतोषजनक कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे मनबड़ों को लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो आसपास ऐसे हरकतें होती रहेगी, समाज के लोग और आम लोग परेशान रहेंगे। आप चोरों को क्या चाहते हैं? चोरों की गिरफ्तारी चाहते हैं? गिरफ्तारी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, उनको सजा से ही शिक्षा देना पड़ेगा। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के पासीपुर गांव निवासी अरविंद यादव पुत्र राधेश्याम यादव का चयन डिप्टी जेलर पद पर हुआ है। क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि अरविंद यादव के पिता राधेश्याम यादव किसान हैं और गरीब परिवार के जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बेटे को डिप्टी जेलर बनाया था। बता दें कि अरविंद की प्राथमिक शिक्षा आदर्श जूनियर हाई स्कूल कोयलसा में हुई, वही इंटरमीडिएट की शिक्षा रामरूपी मेमोरियल इंटर कॉलेज कोयलसा, स्नातक की शिक्षा गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलसा से हुई। अरविंद ने बताया कि 2018 में तैयारी के लिए प्रयागराज से की और उन्होंने मात्र 3 वर्षों में ही डिप्टी जेलर पद के लिए उनका चयन हुआ। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मेरा सपना एसडीएम बनने का था, लेकिन आगे भी तैयारी जारी रहेगी। बधाई देने वालों में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, डॉक्टर रामाश्रय यादव, अंकित गुप्ता, अशोक यादव, संतोष यादव, अनिल यादव, जय हिंद, सीताराम, रामजी, दुर्गावती, हीरावती देवी, सरोज, दीपक से सभी लोगों ने बधाई दी। सर, मेरा नाम अरविंद यादव है। सर, मेरे पिताजी श्री राधेश्याम यादव और विजय सर पासीपुर पोस्ट कोयलसा आजमगढ़ का मैं मूल निवासी हूँ सर। अच्छा बताइए कि आपका किस पद पे चयन हुआ है? सर, मेरा डिप्टी जेलर पद पे चयन हुआ है। इसके पहली बार हुआ है, मतलब इसके पहले भी कोई परीक्षा? नहीं सर, मैंने कुल 3 अटेम्प्ट दिए थे सर। ये मेरा दूसरा मेन था, पहला इंटरव्यू था और सर इसी में डिप्टी जेलर पद पे मेरा चयन हुआ। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या था? इसके पहले भी आप चाहते थे, इसी पद तक की सोच थी कि आईएएस बनना चाहते थे, या इसके और भी तैयारी आपकी थी? नहीं सर, कोशिश तो अभी पूरी जारी रहेगी। और सर वैसे मूल तो मैं सर
मेरा सर एसडीएम बनना ही मेरा लक्ष्य है। और जी सर पीसीएस थ्रू। और सर उसे क्योंकि सर हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि शुरुआत में ही बहुत बड़ा नहीं सोच सकते हैं, इसलिए सर मैंने जो है पीसीएस पहले सोचा कि पीसीएस कर लूँ, उसके बाद सर आईएएस के लिए कोशिश करूँगा। आपकी सफलता के पीछे श्रेय किसका है? श्रेय किसको सर निश्चित रूप से मेरे माता पिता, उस परम पिता ईश्वर को, और सर मेरे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े सभी लोगों को सर इसका श्रेय जाता है। कब से आप तैयारी में हैं? कितने दिनों से? सर मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद सर मैंने एक टीचिंग कोर्स भी किया था जिसका बीटीसी। सर उसके बाद मैं 2018 से करीब पूरी तरह से जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। इलाहाबाद में थे? जी सर। मतलब कब से? 18 से हैं, इससे पहले से? नहीं सर 18 से मूल रूप से रहना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले सर एकेडमी के जो है एग्ज़ाम चल रहे थे इसके। जी सर। अच्छा 18 से हैं। जी। हाई स्कूल आपने कब किया? सर हाई स्कूल मैंने 2010 में किया था। कहाँ से? सर यहीं क्षेत्रीय स्कूल से, आदर्श जूनियर हाई स्कूल से किया। अच्छा। जी सर। और इंटर? इंटरमीडिएट सर किसान बालिका इंटर कॉलेज रानीपुर से मैंने किया था। किसान वाले? जी सर। अच्छा हाँ वही ये ग्रेजुएशन? सर ग्रेजुएशन जीएसएसपीजी कॉलेज कोयलसा से। अच्छा ग्रेजुएशन के बाद आपने इसके पीछे मोटिवेशन क्या था? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आप एक शिक्षक भी बन सकते थे और जी सर भी चीज़ें थी, जैसे आपका मतलब चल सकता था छोटे पैमाने पर भी, आप बीटीसी करके फिर उसके बाद, लेकिन मोटिवेशन कहीं ना कहीं रहा होगा, कोई सपना रहा होगा या किसी को देख करके कब आपको लगा कि हमको मतलब अधिकारी बनना चाहिए या उच्च पद पे? बीटीसी करने का मूल बस सर यही पर्पज़ था कि एक जॉब सिक्योरिटी के लिए किया था, पर सर मेरा सिविल सेवा ही मुख्य लक्ष्य था। और सर इसकी प्रेरणा जो है सर, जो बचपन में खुद यहाँ पे देखा करता था, जैसे तहसील में जाया करता था जात निवास बनवाने के लिए, वहाँ से सर मुझे जैसे तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब से मतलब रुतबा देख करके आपको लगा कि मुझे भी एक शुरुआती रुझान सर तो वहीं से हुआ, और उसके बाद सर जैसे जैसे और पढ़ाई हुई, कुछ भैया लोगों को संपर्क हुआ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे सर? वैसे तो कोई घंटे मैंने गिन के नहीं पढ़ाई की, पर सामान्यतः सर 7-8 घंटे पढ़ ही देता था रेगुलर? जी सर। और सामाजिक जैसे एक्टिविटीज जो होती है, जैसे सोशल मीडिया और सारी चीज़ें, जैसे फ्रेंडशिप सर्किल, इनका भी आपके मतलब आपकी बहुत अच्छी सर्किल है कि इनसे दूर थे? नहीं सर बहुत तो नहीं जुड़ा था, पर कुछ ग्रुप थे मेरे, कुछ विशेष मित्रों के थे, उनसे सर मैं जुड़ा था। तैयारी के दौरान सर मैं लगभग दूर ही था इससे। और सर हाँ कुछ सोशल मीडिया जैसे सर एग्ज़ाम में जैसे पढ़ाई से जुड़े हुए जो थे उनका सर मैं यूज कर लेता था। जैसे होता है क्या कि आज के जब समय करते हैं खेती बाड़ी काम करते हैं। अच्छा ये आपके बेटे हैं? जी। क्या नाम इनका? इनका नाम अरविंद यादव है। अरविंद यादव। क्या आप उम्मीद पाले थे कि अरविंद इस पोस्ट तक जाएंगे? आपको लगता था? जरूर था, अभी ये तो समझ के किए थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ बनेंगे जरूर। नहीं जैसे पढ़ लिख तो बहुत से लोग रहे जी, लेकिन जैसे एक बच्चे की एक्टिविटीज़ देखने पे लगता है, लोग टीचर कहते हैं और लोग समाज में क्षेत्र के लोग कहते हैं आपका लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, इस तरह का है, ऐसी चीज़ें आपको मिलता था, फीडबैक मिलता था कि नहीं जैसे पीछे से कि बहुत तारीफ और सारी चीज़ें? हाँ ये सब बातें तो सब बगल वाले कह रहे थे, अगल बगल के सभी शादी सपाटी कह रहे थे कि हाँ तुम्हारा लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा। अच्छा ये चीज़ें मिलती थी? जी। आपको कैसा फील होता था उस समय? ये समय नहीं जैसे उस समय कैसा महसूस होता था, जैसे जो लोग तारीफ कर रहे थे? तारीफ तो करने से हमको ये मालूम हो रहा था कि जरूर हमारा लड़का उस लायक हो जाए। आज अच्छा लग रहा है आपको? जरूर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? जी। तो आप क्या चाहते हैं इनसे क्या चाहते हैं? इस जिस पोस्ट पे हैं कैसे जॉब करें, कैसा समाज को और देश को किस मतलब कैसे कार्य से अपने प्रभावित करें? अपने हिसाब से ये जो है ईमानदारी के साथ जो है वो अपना काम करें, अपने पद का निर्वहन करें। हाँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जिस पद पे इनको का चयन हुआ है पूरी हानेस्टी दिखाई, यही चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद। आजमगढ़ एक्सप्रेस कोरियर सर्विस शिवशक्ति इंफोटेक की ब्रांच का भव्य शुभारंभ आज संपन्न हुआ। निकट लक्ष्मी टावर, बच्चा बाबू पंप के सामने, एलवल, आजमगढ़ इसका पता है। और इसके मुख्य अतिथि थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। इन्होंने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर के विशिष्ट अतिथि थे अखिलेश कुमार मिश्रा, गुड्डू सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा उत्तर प्रदेश, सुधीर सिंह पपलू समाजसेवी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सुधीर अग्रवाल अध्यक्ष, रंजन राय महामंत्री केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट,
ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा समारोहपूर्वक संपन्न हुआ। स्वागताकांक्षी में बात करें तो इसमें शामिल थे नवीन कुमार चतुर्वेदी, विवेक चौबे, जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश यादव, पटल सहायक आत्मा तिवारी, विपिन कुमार चौबे, धर्मेंद्र यादव, विपिन कुमार कनौजिया, प्रेम आदि लोग उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे। आजमगढ़ सकड़ी तहसील क्षेत्र के कसड़ा आइमा में शुक्रवार को समाजवादी की लीड कहे जाने वाले और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें आम लोगों से लेकर पार्टी के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पण एवं माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रधान संघ अध्यक्ष अजमतगढ़ वीरेंद्र यादव और डब्लू ने कहा कि नेताजी की 82 साल की उम्र में चले जाना पार्टी के लिए बड़ी अपूरणीय क्षति है। इससे पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जहां नेताजी गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, किसानों के मसीहा और हमेशा गरीब जवान किसान के बारे में सोचा करते थे, जो अब प्रदेश में कोई ऐसा नेता गरीबों के हितों के बारे में संघर्ष करने के लिए नहीं रहा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए देश की सेना का सम्मान और गौरव बढ़ाया, उसी तरह से किसानों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज़ बने और समाज को आगे ले जाने का कार्य किया और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हम सबके लिए उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब पार्टी को मजबूत करते हुए पुनः सत्ता पर आसीन करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सकड़ी एच.एन. पटेल ने कहा कि नेताजी के न रहने से हम सब ने एक गरीब के मसीहा को खो दिया, जो हमेशा गरीब वंचितों की आवाज़ बना करते थे और किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। नेताजी को जिस तरह से संघर्ष करके पार्टी को आगे ले गए, हम सबको मिलकर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान चेयरमैन अजमतगढ़ पार्शनाथ सुनकर, विजय चौहान, दिनेश यादव, गुड्डू मनोज चौरसिया, शंभू यादव, शिवसागर। सर, आपका परिचय किस तरह की श्रद्धांजलि? ग्राम पंचायत कसड़ा आइमा के प्रधान प्रतिनिधि और अजमतगढ़ ब्लॉक के प्रधान संघ वीरेंद्र यादव डब्लू यादव। किस तरह की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई? ये नेताजी के श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम मैं रखा था अपने आवास पर और लोगों का, जनता का जो स्नेह प्यार श्रद्धांजलि में बहुत भीड़ है, 1000 लोगों से अधिक है और तमाम नेता भी आए हैं। हमारे विनीत कुशवाहा जी मिला से चल के आए हैं, मऊ से, और विधायक जी भी आए थे। तमाम लोग, बहुत लोग आए थे, हर पार्टी के लगभग लोग आए थे। अच्छा, ये इनके श्रद्धांजलि सभा में और आपने क्या आयोजन किया है आज? बहुत शब्द नहीं है। नेताजी के जो भी कारनामे नेताजी ने किया है, ये बहुत, मतलब कोई शब्द नहीं उसके बाद का। खुद को गृह मंत्रालय के अधिकारी का पीआरओ बताने वाला फर्जी अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। आजमगढ़ के कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां उप निरीक्षक मधुसूदन चौरसिया, चौकी प्रभारी रोडवेज उप निरीक्षक अश्विनी कुमार मिश्रा सहित चौकी प्रभारी बदरका अपने पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि रोडवेज परिसर के गेट के पास एक व्यक्ति खड़ा है, जो अपने आप को अपने पास फर्जी प्रेस व अधिकारियों के नाम के परिचय पत्र रखा है और अपने मोबाइल से जनता व विभिन्न जनपदों के उच्च अधिकारियों के पास फोन करके उनको रौब में लेकर मनचाहा काम व पैसे की मांग करता है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम आलोक कुमार द्विवेदी, पुत्र स्वर्गीय ब्रजेश द्विवेदी, निवासी परवईपुर थाना सराय लखन से, जनपद मऊ बताया। तलाशी से 2 फर्जी परिचय पत्र व एक मोबाइल बरामद, जिसमें फोन कर काम कराने हेतु रौब जमाता था। आज स्थानीय कोतवाली महाराजगंज परिसर में समाधान दिवस के दिन थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा ने राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई किया। जन सुनवाई में राजस्व से संबंधित विवादों के साथ साथ पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों के फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई। समाधान दिवस के अवसर पर कुल 13 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई, जिसमें राजस्व से संबंधित 11 मामले और पुलिस प्रशासन से जुड़े 2 मामले निस्तारण के लिए आया। सुनवाई में पुलिस प्रशासन से जुड़े दोनों मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया, जबकि राजस्व से जुड़े 11 मामलों में से जन सुनवाई के दौरान 2 मामलों का निस्तारण विधिक पत्रावली के आधार पर कर दिया गया और शेष मामलों में पुलिस और राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके का निरीक्षण के बाद निस्तारण के लिए नियत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनारायण मिश्र, महाराजगंज। देखा है हम कहते हैं एकदम सही है, कैसे कहा होगा, कुछ हो गलो बतावा, कुछ सुधार कर ले। इनका पानी जो है वो जो आंगन का ये अंडरग्राउंड पाइप डाल के अपने खेत में निकालते हैं, बस इतना इनकी प्रॉब्लम, और कुछ इनको कोई ना उससे कोई। अरे हमारी फोटो लेने कहाँ
बता दें कि क्षेत्र के पटली इंटर कॉलेज रोड पर आज शनिवार को साइकिल्स के भव्य शोरूम राहत साइकिल मार्ट का शुभारंभ शेख निसार अहमद व जाहिदा बेगम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ग्राहकों ने धनतेरस के शुभ अवसर पर इस विशाल साइकिल मार्ट के खुल जाने से खुशी जाहिर किया। संयोजक आलम आजमी ने बताया कि आज रविवार धनतेरस के शुभ अवसर पर ग्राहकों की मांग को देखते हुए इस राहत साइकिल मार्ट का शुभारंभ किया गया है। आज के परिवेश में डॉक्टर भी लोगों को सलाह देते हैं कि लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इस विशाल शोरूम का शुभारंभ किया गया, जहां सभी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांड के आधुनिक साइकिल उपलब्ध हैं। युवाओं के लिए विशेष नए मॉडल की साइकिल के सभी रेंज उपलब्ध हैं। तो वहीं हीरो, हरक्यूलिस, नीलम, BS साइकिल पर आज के दिन खरीदारी करने पर विशेष ऑफर दिया जाएगा। बच्चों के लिए वाकर, छोटी साइकिल, छोटी स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, झूला, गियर साइकिल आदि सभी प्रकार की आधुनिकता से लैस साइकिल उपलब्ध हैं। इस भव्य शोरूम के शुभारंभ होते ही लोग खरीदारी करना शुरू कर दिए। नगर पंचायत अथोड़िया में बगल में स्थित किस चीज़ की दुकान का उद्घाटन हुआ, इसके बारे में बताइए। ये हमने साइकिल का दुकान का उद्घाटन किया है, जिसका नाम कि राहत साइकिल मार्ट के नाम से है। और हमने इसलिए इसका विचार बनाया कि आज के डेट में जो है बहुत ज़्यादा जो है सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है साइकिल, और तन मन धन कह लीजिए सब चीज़ों के लिए बेस्ट है। आदमी का पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, आदमी अगर साइकिल चलाएगा तो ज़्यादा बचत होगी। और इसी हिसाब से और भी साइकिल की दुकान है आपकी यहाँ स्टोर में, क्या उपलब्ध है, किस प्रकार की साइकिल उपलब्ध है, इसके बारे में। हमारे यहाँ हर प्रकार की साइकिल उपलब्ध है, हर ब्रांड की, BSA से लेकर के हरक्यूलिस और नीलम सभी ब्रांड हमारे यहाँ उपलब्ध है। और ट्राई साइकिल भी है और बच्चों के खिलौने वाली साइकिल है। सारी साइकिल हर ब्रांड हमारे यहाँ मिलेगा। हमारी खासियत ये है। आजमगढ़ में भी उपलब्ध है, यहाँ क्या रेट के हिसाब से क्या आजमगढ़ और अथोड़िया में क्या फर्क आएगा? ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस रखा हमने, सबसे बेस्ट प्राइस है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ से जो भी परचेजिंग करेगा वो निराश नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने ग्राहक की सुविधा का ख्याल रखा है और रेट कम से कम रखा है, कम मार्जिन में। आज धनतेरस स्टार्ट है, कोई ऑफर है या कोई गिफ्ट है? हाँ, आज धनतेरस के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर हमने निकाला। हर रेंजर साइकिल पे 500 रुपये की सीधी छूट है एकदम, और देसी साइकिलों पर 200 रुपये की छूट। मेहनगर में नायब तहसीलदार कोर्ट का विगत 3 माह से जहां बहिष्कार चल रहा है, वही शुक्रवार को बार एसोसिएशन ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राजस्व मंत्री के साथ अध्यक्ष राजस्व परिषद के नाम 3 सूत्रीय की मांगों का ज्ञापन SDM संत रंजन को सौंपा। SDM द्वारा ज्ञापन पढ़कर सुनाया व जिलाधिकारी आजमगढ़ के सम्मुख पत्र के माध्यम से प्रेषित करने को कहा। इससे बार एसोसिएशन की बैठक संघ भवन में अध्यक्ष राजनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसका संचालन संघ के मंत्री श्याम बिहारी सरोज ने किया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नायब तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं हो जाता है तब तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। अंत में अधिवक्ता बंधु ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। ज्ञापन में तुरान अधिवक्ता संघ जिंदाबाद के नारे के साथ नायब तहसीलदार वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, प्रमोद दुबे, राज बहादुर सिंह, अशोक यादव, राम जन्म सिंह, शुभनाथ यादव, राज बहादुर यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। निजामाबाद थाना क्षेत्र की तोवा एलापुर गांव निवासी राहुल यादव, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, पुत्र गंगा यादव किसी कार्य से शाम को सराय मिर्च बाजार गया था। वापस आते समय जैसे ही तोवा गांव के गोबर नदी के पुल पर पहुंचा, उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली सर के बाएं तरफ को छिलते हुए पार हो गई, जबकि राहुल का पैर गाड़ी पर ही था और बगल में एक तमंचा मौके पर पड़ा था। राहगीरों ने इसकी सूचना सरायमिर थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सरहद की नपाई की और तुरंत निजामाबाद थाने पर सूचना दी गई। मौके पर दोनों थाने के बीच खंडो सीमा विवाद उलझा रहा। वही भीड़ ने सरहद निजामाबाद की बताई और शव को निजामाबाद पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने पर चली गई। मृतक के चाचा ने पहुंचकर शव की शिनाख्त की। राहुल अम्बेडकर नगर किसी निजी विद्यालय का छात्र था। 2 भाई 1 बहन में सबसे बड़ा था। मामले में आधिकारिक वक्तव्य दिया है SP सिटी शैलेंद्र लाल ने। सुनिए। आज शाम लगभग 7 बजे ग्राम अल्लापुर थाना निजामाबाद में राहुल यादव नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई, जिससे राहुल यादव की मृत्यु हो गई है। इस हत्या का कारण पुरानी पारिवारिक रंजिश बताया गया है। इस प्रकरण में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें 2 व्यक्तियों को हिरासत लेकर पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। गांव में पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और मौके पर पूर्ण शांति है।
आजमगढ़ जिला और प्राइवेट अस्पतालों की निर्दयता के बाद लगभग 80 वर्ष का बुजुर्ग अपने घायल बेटे को ठेले पर लेकर दर दर भटक रहा था। बता दें कि आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय के डॉक्टरों की संवेदनहीन के बाद एक 80 वर्ष अपने घायल बेटे को लेकर दर दर भटक रहा था। सरकारी अस्पताल से निकाले जाने के बाद बुजुर्ग ने कई प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर लगाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बुजुर्ग ने सभी प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड भी दिखाया, लेकिन सभी प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान से इलाज करने से साफ मना कर दिया। तभी कुछ पत्रकारों ने से यह पूरा मामला दीनू जायसवाल के संज्ञान में आया तो दीनू जायसवाल बुजुर्ग का पता लगवाकर उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़कर तुरंत उसके बेटे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और घायल युवक का पूरा जिम्मेदारी उठा लिया। अभिषेक जायसवाल दीनू के इस सराहनीय कार्य से पूरे शहर में उनकी तारीफ की जा रही है। तो वही दीनू जायसवाल ने कहा कि वह सेवा भावना हमारे परिवार की परंपरा का हिस्सा है। हम इस तरह की सेवा निस्वार्थ भाव करते चले आ रहे हैं और इस गरीब परिवार के बेटे का इलाज हम करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करने में हमें अत्यंत खुशी मिलती है। क्या नाम है? बाबू, हम नाम हरीशचंद्र चौबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिधारी हाडिल चौराहा आजमगढ़। क्या घटना थी? आप अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रहे थे, क्या हुआ था? बच्चा हमारा साहब नहा रहा था, गिर पड़ा था। हाँ। आगे जब गिर गया तो उसका दोनों पाँव शून्य हो गया। हाँ, उससे वो बैठ नहीं पा रहा था। तो हम अस्पताल में कई अस्पताल में गए, शारदा में गए, सरकारी सदर में गए, सरोज में गए, विद्या में गए, खेतान में गए, मैंने कोई सुनवाई आयुष्मान कार्ड लेके गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड दिखाए तब भी नहीं? हाँ, नहीं था, नहीं किए। अच्छा, कौन मदद किया? कैसे कैसे मदद हुई? तो हमारे आपसे के जरिए हुआ बाबू ना। आपके जरिए हमारा हम ठेले पर लेके जा रहे थे, हमको रेफर कर दिए कि जाओ BHU में जाओ। तो हम उस लायक तो है नहीं कि BHU में पहुंच पाएंगे। हमको साहब देखे यहाँ पर DAV स्कूल के पास, हम ठेले पे जाते हुए माँ को लड़के की माँ भी थी साथ में और लड़का भी था और हम ठेला खींच रहे थे। साहब हमको ठेला रखवा करके सारी हाल हमसे व्यवस्था पूछी तो हम साहब को सब बताए। तो आज कौन मदद किया है? किसके हॉस्पिटल में आए हैं? कौन? आज हम दीनू बाबू के अस्पताल में आए हैं। हाँ, वहाँ उन्होंने कहा कि बाबू हम आपका पूरी सेवा करेंगे। हाँ, तन मन धन से जैसे भी होगा आपकी सेवा हम पूरी करेंगे। पैसा इलाज फ्री में? हाँ, पैसा इलाज कुछ नहीं लगेगा आपका। हाँ। संतुष्ट हैं इनके? दीनू जायसवाल से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है बाबू, इतना संतोष दिए, संतुष्ट नहीं रहेंगे। एक गरीब बुजुर्ग के बेटे की आपने मदद की, दर दर वो भटक रहे थे अपने बेटे को लेकर, इलाज नहीं कहीं हुआ, सरकारी हॉस्पिटल से भी उनको कहा गया प्राइवेट अस्पताल में जाए, क्या? देखिए, मैं अभिषेक जायसवाल दीनू समाज सेवी। मैं शहर में टहल ही रहा था तो मैं एक गरीब दंपत्ति अपने पुत्र को ले करके हर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, सरकारी हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगा रहा है। उनसे पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि इनके बेटे की तबीयत ख़राब है और पैर इनका उठ नहीं रहा है बेटे का, और ये कई हॉस्पिटलों में गए जहां इनको जगह नहीं मिली और इनको इलाज नहीं हो पा रहा है। काफ़ी रोने लगे हमारे सामने। तो मैंने जो है आजमगढ़ के दलाल घाट स्थित एक निजी IP सिटी हॉस्पिटल में मैंने इनको एडमिट करवाया और एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर से अनुरोध के बाद डॉक्टर साहब ने पूर्ण सहयोग दे करके, डॉक्टर नवनीत गुप्ता ने पूर्ण सहयोग दे करके इनका इलाज प्रारंभ किया और यथासंभव जो है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, प्लस हमारे तरफ से जो भी यथासंभव मदद हो रही है इनके इलाज में की जा रही है। दंपत्ति को हर संभव सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इनके बेटे की तबीयत सही हो जाए। जब इन्होंने अपनी दुखद घटना घटाई, इससे हम भी परेशान हुए कि आज भी लोग तरह तरह के राजनीति करते हैं, तरह तरह के सेवा करते हैं, लेकिन शहर में ऐसे भी लोग हैं जिनको इलाज नहीं उपलब्ध हो पाता है। उन लोगों के लिए हम लोगों को भगवान ने ऐसा किया कि जिसकी वजह से हमें इनसे हमारा संपर्क हुआ और संपर्क करके हम ये निखिल चौबे पुत्र हरीशचंद्र चौबे सिधारी हैडिल के हैं और यहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं जो भी होगा इस हॉस्पिटल में मदद, अगर इससे आगे भी ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग किसी न किसी व्यवस्था से इनका इलाज संपूर्ण रूप से कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा,
इन बुजुर्ग लेके 80 वर्ष की उम्र में ये पूरा 80 वर्ष के उम्र में इनकी पत्नी लगभग 78 वर्ष की हैं और ये 80 वर्ष के इस चलचलाती धूप में ये अपने बच्चे को ठेले पर लेकर के घूम रहे थे और इन्हें एम्बुलेंस, इन्होंने जो बताया कि हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं हो पाई। मैं तुरंत इनको साथ सहायता करके और अपने मित्र दोस्तों के माध्यम इनको अपने यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में ला करके भर्ती कराया, जो कि हमारे छोटे भाई हैं डॉक्टर यहाँ डॉक्टर नवनीत गुप्ता, और उनसे अनुरोध करके तथा उनके द्वारा पूर्ण सहयोग लेकर के इनका इलाज यथासंभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हुआ तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इतने 21वीं शताब्दी में और इतने व्यवस्था होते हुए भी आज भी लोग दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इन्होंने बताया कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी गया, वहाँ भी हमारे सहयोग नहीं मिला, वहाँ से मैं डिस्चार्ज कर दिया। हाजीपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के हदीसा गांव में मोबाइल चोरी करने की आशंका पर 10 वर्षीय नाबालिग किशोर को गांव के लोगों द्वारा विद्युत खंभे की फोल में हाथ और पैर से बांधकर घंटों बांधे रहने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पिता ने स्थानीय थाने पर तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी किशोर को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बता दें कि हदीसा गांव निवासी रामकृष्ण रामपुत्र स्वर्गीय राजकुमार ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि विगत 4 दिन पूर्व गाँव के रामाश्रय पुत्र देवनंदन संजय रामपुत्र रामबली सुरेंद्र रामपुत्र श्री राम विजय रामपुत्र नंद को मोबाइल चोरी कर लेने का आरोप लगाते हुए हमारे 10 वर्षीय पुत्र रजीशन को घर पर खोजे तो मौजूद नहीं मिला, तो शिवान में खेल रहा था, वहीं से पकड़कर गांव में विद्युत पोल में रस्सों से हाथ पैर बांधकर लगभग 3 घंटे बांधकर मारे पीटे, पानी मांगने पर नहीं दिए, मुंह में मिर्चा डाल दिए थे, किसी ने छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। सारी घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को किया तो पुलिस को मुकदमा दर्ज किया गया। वही गांव के लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि कान का पर्दा फट गया है, उसमें से ब्लड आ रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि पिता राम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। दीपावली पर जनपदवासियों को भदोही पुलिस की तरफ से बड़ा तोहफा देते हुए देखने को मिला है। विभिन्न स्थानों से कुल 125 अदद के खोए मल्टीमीडिया मोबाइल सेट को बरामद किया है। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है, लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और सर्विलांस की स्वयं की टीम को सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानपुर में बरामद मोबाइलों को उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। भदोही पुलिस का हृदय से लोगों ने आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा बरामदगी करने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। और एसपी भदोही ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जनपद भदोही की साइबर सेल और सर्विलांस सेल की टीम ने उल्लेखनीय काम करते हुए जो पूरे जनपद में पिछले कुछ दिनों में खोए हुए मोबाइल थे, खोए हुए जो स्मार्टफोन थे, उनको ट्रेस किया और ट्रेस करके आज धनतेरस के शुभ अवसर पे जो इनके मोबाइल के मालिक थे उनको सुपुर्द किया गया है। और हमने जो मोबाइल के मालिक थे उनसे फीडबैक लिया कि उनका अनुभव थाने का या शिकायत करने के बाद जो पूरी प्रक्रिया है, खोने के बाद जो प्रक्रिया है जिसमें पुलिस से उनका संपर्क हुआ, उन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद फिर उनका मोबाइल ट्रेस करके बरामद हुआ और उनको सुपुर्द किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने पुलिस के कार्यशैली और व्यवहार का, जैसा आप देख रहे हैं, सभी लोगों ने प्रशंसा की है। ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट का विषय तो है ही, साथ ही हमारे लिए एक पॉजिटिव फीडबैक है और मैं आशा करता हूं कि भदोही पुलिस आगे भी इसी तरह से उल्लेखनीय काम करते रहेगी। कितने मोबाइल मिले सर? ये 125 स्मार्टफोन मिले हैं जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। सर ये पहली बड़ी कार्रवाई, इससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई इस तरह की हुई? इससे पहले भी एक बार 100 के आसपास मोबाइल यहाँ पे भदोही पुलिस ने ट्रेस किए थे और ये पूरी साल भर चलने वाली प्रक्रिया है। बार बार इस तरह का उल्लेखनीय काम हम लोग करते रहते हैं। मेहनगर कस्बे के प्रतिष्ठित व थोक विक्रेता कलकत्ता स्वीट हाउस पर शुक्रवार को समय करीब 3 बजे एसडीएम संत रंजन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जाधव के टीम देख दुकान में अफरा तफरी मच गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अलग अलग मिठाइयों में क्रीम युक्त छेने की मिठाई के साथ गुलाब जामुन, इसके अलावा खोए की मिठाई का सैंपलिंग किया। इसके अलावा अन्य दुकानों को भी देखा। जांच की सूचना पर पूरे कस्बे की दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गई। वह इस दौरान टीम के उपस्थित खाद्य अधिकारियों को एसडीएम श्री रंजन ने जाँच के लिए लखनऊ भेजने को कहा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद आरपी चौहान, आरबी यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। नहीं सर, इसी बात
आज वेदांता ग्रुप के वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में नर्सिंग की छात्राओं के बीच रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें नर्सिंग की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाकर सबको मनमुग्ध कर दिया। रंगोली में मोर, दीपक, कलश इत्यादि के मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में एएनएम प्रथम वर्ष किरण, श्री कंचन, कुसुम, अनु, अंशिका, जीएनएम प्रथम वर्ष से रिंका, निधि, सिद्धि, अरुणा, अंकिता, जीएनएम द्वितीय वर्ष से रागिनी, शिंकू, सुषमा, जुगनू, अंचला, प्रियंका, शालू, अनन्या आदि ने भाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान वाले को संस्था द्वारा इनाम दिया गया और अन्य को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जिसमें संस्था के चेयरमैन विशाल जायसवाल, डायरेक्टर ऋतिक जायसवाल, प्रिंसिपल रीना पांडे एवं अध्यापक मौजूद रहे। आज रंगोली का कार्यक्रम किया गया, क्या है? आज वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर को ध्यान में रखते हुए रंगोली महोत्सव का ये यहाँ पे एक तरह से ये कंपटीशन हो रहा है बच्चों के बीच में, और बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करके रंगोली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस रंगोली प्रतियोगिता में जो बच्चे विनर होंगे उनको संस्था की तरफ से इनाम दिया जाएगा। हर वर्ष यह रंगोली प्रतियोगिता हम लोग कराते हैं वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में, और इसी के साथ साथ हम जनपद वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को वेदांता ग्रुप की तरफ से धनतेरस, दिवाली और आने वाले भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। वाराणसी से खबर है, जहां 20 अक्टूबर 2022 को दिन दहाड़े छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत समृद्ध ज्वेलर्स में 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा असलहे के बल पर ताबड़तोड़ गोलाबारी कर स्वर्ण व्यवसायी वीरेंद्र कुमार सोनी की हत्या कर सोने और चांदी की लूट कर वहां से लगभग 4 अपराधी छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार की तरफ भागने की फिराक में थे, जो छत्तीसगढ़ पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के संयुक्त प्रयास से वाराणसी जिले के सिकरा थाना अंतर्गत अंधरापुल पर 4 बदमाशों को पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस द्वारा पकड़ में आए और सारा माल के साथ जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में आज सुनार नारी सोना संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा के नेतृत्व में स्वर्ण व्यवसायी सराफा व्यवसायी थाना सिकरा थाना अध्यक्ष राजू सिंह का पुष्पगुच्छ माल्यार्पण कर घटना खुलासा करने के लिए हार्दिक बधाई दिया। क्या इधर कैमरा घुमाइए, क्या उधर? विगत 2 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले अंतर्गत समृद्धि ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 2 बदमाश असलहे के दम पर गोली मारकर वीरेंद्र सोनी नामक स्वर्ण व्यवसायी दिन दहाड़े हत्या करते हैं और माल, सोना चांदी का जेवर लेकर वहां से फरार होते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्ग जिला एवं रायपुर जिला को सीलबंदी करती है। इसके उपरांत लोकेशन मिलता है अपराधियों का वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत अंधरापुल पर। त्वरित छत्तीसगढ़ पुलिस वाराणसी कमिश्नरेट से संपर्क कर घटना में जितने 4 अभियुक्त तुरंत गिरफ्तारी होती है। इस सिलसिले में आज हम लोग वाराणसी के सिगरा थाना अध्यक्ष महोदय श्री राजू कुमार सिंह जी से मुलाकात कर घटना को वर्कआउट कराने, घटना का खुलासा कराने के लिए छत्तीसगढ़ की टीम इस क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र कुमार सिंह साहब से मुलाकात कर उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन किया एवं अपराधियों को विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो एवं पीड़ित व्यवसायी को न्याय मिले। इस सिलसिले में थाना अध्यक्ष सिगरा महोदय एवं क्षेत्र अधिकारी दुर्ग श्री देवेंद्र कुमार सिंह साहब का हम लोगों ने आभार प्रकट किया और अनेक बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएँ दी है। ऐसे ही प्रशासन और व्यापारी मिलकर आपसी सामंजस्य बैठाकर अगर कार्य करते हैं तो हम लोग कहीं न कहीं अपराध पर नियंत्रण अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। सुनार नारी सेना के जिलाध्यक्ष अविनाश सेठ, महानगर प्रभारी विशाल सेठ, सदस्य अमित कुमार सेठ, जयंत कुमार सेठ, शिव कुमार सेठ, रवि सेठ, शिवशंकर वर्मा, राजू सेठ, अभिषेक सोनी आदि समाज के लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद।